नाजरीन, आज की वीडियो एक सच्चे वाक़े पर मबनी है जिसमें एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी से सिर्फ बदला लेने के लिए इंतहाई हद तक गिर जाता है। तो आइए चलते हैं इस अनोखे और अजीब व गरीब वाक़े की तरफ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल शुक्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचर स्पीक। ये वाक़या इसी साल अगस्त में अमेरिका की एक रियासत फ्लोरिडा में पेश आया था, जिसमें शोंग लिंग नामी शख्स अपने पड़ोसी उमर अब्दुल्ला से खासा परेशान था। दरअसल उमर ली के घर के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता था। उमर अपनी फैमिली, जिसमें उसकी बीवी और 1 साल की बच्ची शामिल है, वहाँ रहते थे। ली को उनसे यही शिकायत थी कि वो लोग बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और इस शोर से उसका जीना दुश्वार हो चुका है। ली ने उमर से इस बारे में शिकायत की और उन्हें कहा कि आप मेहरबानी फरमाकर थोड़ा आहिस्ता चले और रात को कुर्सी वगैरह ज़मीन पर न खींचे, क्योंकि इस शोर की वजह से उसकी नींद में खलल पैदा हो रही है। इस पर उमर ने जवाब दिया कि ठीक है, हम एहतियात करेंगे, मगर इससे कोई अफाका नहीं हुआ। लिहाजा दोबारा ली ने उमर से शिकायत की कि आप लोग बहुत शोर करते हो। ली ने कहा कि आप लोग बहुत बारीक कदमों से चलते हो। इसके अलावा उसने वैक्यूम क्लीनर के शोर की भी शिकायत की। उसने अलमारी और दराजों के ज़ोर से खोलने और यहाँ तक कि वॉशरूम में पानी के फ्लश होने की आवाज़ की भी शिकायत की। इस बात पर उमर ने बहुत एहतियात से काम लेना शुरू किया। उसने नरम जूते पहनने शुरू किए और घर के लिए नरम कालीन भी खरीदा ताकि शोर कम से कम हो, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी और ली को अब भी आवाज़ें आ रही थी और इसकी नींद ख़राब हो रही थी। इसके अलावा ली केमिस्ट्री में PhD कर रहा था, लिहाजा उसे आराम और सुकून की सख्त ज़रूरत थी, जो यहाँ तो कम से कम पूरी नहीं हो रही थी। ली ने मालिक मकान को शिकायत लगाई। मालिक मकान उमर के साथ ली के अपार्टमेंट में गया और उन्होंने तहकीक की कि क्या सच में इतनी आवाज़ें और शोर नीचे आ रही है। इस वक्त उन्होंने ऊपर काफ़ी आवाज़ें निकाली और वो सारे काम किए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शोर हो, मगर नीचे सिर्फ हल्की सी आवाज़ आ रही थी और ये इतना शोर नहीं हो रहा था जिससे किसी के आराम व सुकून में खलल पैदा हो। इससे कोई भी ली की मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये शोर इतना ज़्यादा नहीं था जिस पर उमर को कुछ भी कहना मुनासिब नहीं था। फिर कुछ अजीब व गरीब होने लगा। एक दिन छोटी बच्ची बीमार पड़ गई। उमर की फैमिली छुट्टी से ट्रिप के बाद जब घर वापस आ गए तो उन्होंने अपने घर में शदीद बदबू महसूस की। इनको कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है, मगर बदबू रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही थी। इसके अलावा उन्हें आंखों में जलन, सर में शदीद दर्द और नींद बेहोशी जैसे मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा था। इसके साथ साथ छोटी बच्ची भी शदीद बीमार पड़ गई। वो बहुत रोती थी, खाना नहीं खा रही थी और उल्टियाँ भी कर रही थी। उमर ने तहिया कर लिया कि मुझे इस बदबू का कुछ न कुछ तो करना होगा। लिहाजा उसने घर का चप्पा चप्पा छाना, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उमर ने सोचा कि शायद एसी के चैम्बर के पाइपों में कोई मसला होगा, तो उसने एसी टेक्नीशियन को बुलाया। पूरे एसी का सिस्टम चेक किया गया, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे बदबू फैले। टेक्नीशियन ने भी शदीद बदबू की शिकायत की। फिर उमर ने सोचा कि शायद पानी के हीटर में कुछ मसला हो गया हो। फिर उन्होंने प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने पानी के पाइपों का पूरा सिस्टम चेक किया। उसे कुछ भी नहीं मिला, मगर उसने बदबू की शिकायत की। गरज उन्होंने सब कुछ किया कि इस बदबू से जान छुड़ाई जाए, मगर बदबू वैसी की वैसी ही रही और अब करीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका था इस बदबू को घर में फैले हुए। इसके बाद छोटी बच्ची के बाल गिरना शुरू हो गए। इससे उमर बहुत खौफजदा हो गया और उसने वहाँ की इमरजेंसी फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया और उन्होंने इस बदबू की वजह जानने के लिए माहिरीन की एक टीम भेजी। टीम ने उमर के घर की तहकीकात की, मगर उन्हें भी कुछ नहीं मिला, मगर उन्होंने सिर्फ एक बात का पता लगाया। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि घर में बदबू मेन दरवाजे के करीब से आ रही है।
جب ماہرین کی ٹیم وہاں سے چلی گئی تو عمر نے مزید تحقیق شروع کی اور اس نے پایا کہ سامنے والے دروازے کے نیچے چھوٹا سا چھید ہے، اور اس نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید سامنے والے دروازے سے یہ بدبو آ رہی ہے۔ اس نے سامنے والے دروازے کے ساتھ خفیہ طریقے سے ایک کیمرہ نصب کیا۔ اس کے بعد چھوٹی بچی پھر سے بیمار پڑ گئی، اور جب عمر نے کیمرہ کی فوٹیج کو چیک کیا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس کا پڑوسی لی کیمرہ فوٹیج میں صاف نظر آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک سیرنج تھا اور وہ کچھ کیمیکل اس سیرنج میں بھر رہا تھا اور پھر اس دروازے کے چھید میں انجیکٹ بھی کر رہا تھا۔ لی انہیں قصداً زہر دے رہا تھا۔ لی اب بھی ان کے شور سے تنگ تھا اور انہیں ہائیڈروکاربن پلس میتھاڈون اور ایک تیسرا کیمیکل جس کا نام ابھی تک پتہ نہیں چلا کے ذریعے وہ انہیں مارنے کا پروگرام کر رہا تھا۔ عمر نے پولیس کو بلایا اور پولیس نے لی کو گرفتار کر لیا۔ لی اب جیل کے سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہے، اور ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ لی کو وہ شور مچانے کی آوازیں کہاں سے اور کیوں سنائی دے رہی تھی۔ یہ ویڈیو صرف سوشل اویئرنیس کے لیے تھی، لہٰذا آپ بھی اپنے آس پاس اپنے دشمنوں پر ضرور نظر رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔